नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 का ऑल 66 शिफ्ट का जो आंसर किया है था उसका हम टोटल जो है जीएस के प्रश्न का पार्ट 1 देखने वाले हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस में, जीडी में या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उन सभी आपको फायदा करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया है? किसने किया है? जेम्स प्रिंसप। यानी कि कूटवाचन का मतलब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का जो है अनुवाद किसने किया है? जेम्स प्रिंसप द्वारा पहली बार जो है इसका अनुवादन किया गया था, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? भूमध्य रेखीय ऋतु जो है ये भारत में आने वाली ऋतु नहीं है, जबकि ठंडे मौसम की ऋतु शीत ऋतु जिसे कहा जाता है, गर्म मौसम की ऋतु जिसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जिसे बारिश होता है, ये सभी जो है भारत में आने वाली ऋतुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपने टी शर्ट उतारकर लहराया था? कौन सा स्टेडियम है? लॉर्ड स्टेडियम इंग्लैंड में जो है सौरव गांगुली ने अपने टी शर्ट उतारकर लहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह योजना जो है संचालित है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है। राज्यसभा में यह कब पेश किया गया था? दिसंबर 2022 में यह विधेयक पेश किया गया था। कर्नाटक में बीदर किला आकार में अनियमित रूप से कैसा है? समांतर असम चतुर्भुजाकार है। कर्नाटक का बीदर किला समांतर असम चतुर्भुजाकार है, यानी कि रोम्बॉइड प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? 15 से लेकर 59 वर्ष के आयु के जितने व्यक्ति होते हैं वो सभी जो है कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बावड़ियों का उपयोग प्रारंभिक रूप से डैश के लिए किया जाता है? जल भंडारण एवं पुनर्भरण के लिए जो है बावड़ी का उपयोग किया जाता है। संसद रत्न पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुआ था? टीके रंगराजन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। मुगल बादशाह बाबर डैश सूफी सिलसिला का अनुयायी था? नक्शबंदी सूफी सिलसिला का अनुयायी था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग तो यहाँ पर सुहारवर्दी क्लिक किए होंगे, लेकिन ये नहीं होने वाले, नक्शबंदी बिल्कुल सही हो जाएगा। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। 6% वोट हासिल करने वाले पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? त्वचा परकसल जो है यह एक आधार का अंतर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? द इंग्लिश टीचर जो है यह अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा है, जबकि सिलेक्शन डे, द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर ये सभी जो है अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। और आप लोगों को कमेंट में इसका जवाब बताना है, द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? सामान्यतः घाटे को एक डैश संकल्पना माना जाता है, प्रवाह को एक जो घाटे का संकल्पना माना जाता है। भारत में बड़ी लाइन रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितना होता है? 1.6 मीटर जो है ब्रॉड गेज जो है रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई होता है।
निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक या नर्तकी को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ था? कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शोभना नारायण भी कथक से संबंधित है। उसी प्रकार सुनैना हजारीलाल अग्रवाल भी कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायल वंशावली का हिस्सा है? राजन और साजन मिश्रा जो है ये सभी जो है बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली के हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत जो है ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। एक तटीय क्षेत्र समुद्र के पानी से भरा गया और जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र में भारी नमक जमा हो गया। कुछ दिनों बाद यह देखा गया कि कई पौधे मुरझा गए हैं। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन पौधे के मुरझाने के सबसे संभावित कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन देखिए, समुद्री जल जनित कीटाणु संक्रमण से पौधे मुरझा गया, धूप के अभाव में पौधे मुरझा गया, पौधे की कोशिकाओं में जीव द्रव कुंचन के कारण पौधे मुरझा गया, या पौधे इसलिए मुरझा गए क्योंकि उन्हें समुद्री जीवों ने खा लिया। इसमें जो है केवल ऑप्शन सी सही होने वाला है। पौधे की कोशिकाओं में जीव द्रव कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस के कारण पौधे मुरझा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं के जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? घोड़े मोरनी नृत्य जो है गोवा के लोगों द्वारा पुर्तगालियों पर मराठा योद्धा को जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट भारतीय मैच रेफरी कौन थे? जवागल श्रीनाथ थे। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 का होल 18 CH3 का IUPAC नाम पूछा गया। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इकोसेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार डैश की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? 18 वर्ष की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इसमें बहुत सारे शिफ्ट है इसलिए आप धीरे धीरे हम सभी को कंप्लीट करा देंगे, इसलिए आपको चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक फ्यूचर ऑफिशियल सेल चलाया जा रहा है जिसमें आपको पास प्रमाण 571 में मिल जाएगा, वहीं पासपोर्ट में 703 में मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, ऐसे डब्ल्यू ने आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी अगर लेना चाहते हो तो ये जाइए ले लीजिए, नहीं तो दिवाली पर बहुत बड़ा ऑफर निकाला जाएगा जिसमें आपको मात्र 250 से 300 में आपको 1 साल का पासपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा, दिवाली पर बहुत बड़ा ऑफर आएगा जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, नेशनल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसलिए अभी आप जाइए, अगर जिनको परचेज करना है परचेज कर लीजिए, नहीं तो आप अभी इंतजार कर लीजिए, दिवाली पर ऑफर आएगा। कूपन कोड अभी आप सावन लगा कर रख लीजिए, जैसे ही आइएगा परचेज कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों का सबसे प्रिय देवता निम्नलिखित में से कौन थे? इंद्र जो है आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में SHG में एस क्या दर्शाता है? इसका फुल फॉर्म जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जिसमें एस जो है सेल्फ को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डैश उद्योग का एक उदाहरण है। यह जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सितंबर 2023 में 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? हरिवंश नारायण सिंह द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। गैर ध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर अणुओं में डैश होता है, ताक्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। गैर ध्रुवीय अणुओं में ताक्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। भारत में फार्मूला ई की सबसे पहली रेस नाम क्या है, जिसे तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था? 2023 का ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स जो इसे शुरू किया गया था। दिए गए विकल्प में से कृत्रिम सूचक का चयन कीजिए। कौन हो जाएगा? मेथिओनिन जो है एक कृत्रिम सूचक है। 2023 में भारत में इंटरकॉन्टिनेंटल कप प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण खेला गया था? तीसरा संस्करण खेला गया था।
ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? सभी लोग को पता है, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार मौलिक कर्तव्य एच के तहत डैश मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना है, जो मौलिक कर्तव्य के एच के तहत हो जाएगा। प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत किया जाता है? कथक प्रस्तुत किया जाता है। कंवल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? एकदम न्यू क्वेश्चन है, तेलंगाना हो जाएगा, जो बहुत लोग एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया होगा। कंवल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ में 38 मरीजों की मौत के बाद अपनी चिकित्सा प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस स्कीम की योजना बनाया था? विजन 2035 स्कीम की योजना बनाया गया था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी का अनुपात सबसे कम हो जाएगा? पुडुचेरी में गरीबी का अनुपात सबसे कम हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था। किन शताब्दियों के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्री और विद्वानों ने ऐतिहासिक सिल्क रूट पर चीन की यात्रा किया था? पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक गढ़ था, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता था, ये कथन गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में हर इमारत बलुआ पत्थर से बना होता, देखिए हर नहीं बना था, यानी इसलिए ये दोनों गलत हो, यानी कि केवल जो है इसमें 2 और 3 गलत दिया गया है। नदी विभाजन से प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृति यानी कि लैंड फॉर्म बना सकती है, जो वनस्पति के विकास में सहायता करता है। ऐसी स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? नदी डेल्टा कहा जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता को संबंधित है? अनुच्छेद 58 जो है यह राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता से संबंधित है। मणिपुरी शैली के लिए किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता था? राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है मणिपुरी नृत्य के लिए सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीते थे। डैश ऐसे अग्रणी थे जिन्होंने शास्त्रीय राग वादन के लिए हवाईयन स्लाइड गिटार में बदलाव किया था? ब्रिजभूषण काबरा थे जो गिटार वादन के लिए जाने जाते हैं। भोगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया था? सभी लोगों को पता है, जब भी बिहू आ जाए तो ऑसम तो आपको क्लिक करना ही करना है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा के शीर्षक द सबस्टांस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी है? दिलीप कुमार द्वारा पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तंभ ए और स्तंभ बी को सही ढंग से मिलान करता है? सबसे पहले जो है प्रोटीन का संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध जो है ट्रिप्सिन से हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का संबंध एमाइलेज से हो जाएगा, जबकि वसा का संबंध जो है लाइपेज से हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 1824 का रामोसी विद्रोह भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न हैं आपको एक बार में याद नहीं होने वाला है, इसलिए आप सब लोगों से विनती है 2-3 बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा, या तो वीडियो से कीजिए या तो पीडीएफ से कीजिए। देखिए पीडीएफ से मन भर जाए तो वीडियो से भी कर लीजिए, अगर वीडियो से मन से भर जाए तो पीडीएफ से कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने एक संगठन बनाया था? वीरेशलिंगम पंतुलु द्वारा यह संगठन बनाया गया था। पुदीने की पत्तियों में शीतलन संवेदना के लिए उत्तरदायी यौगिक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? मेंथॉल हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है?
हड़प्पा स्थलों में मिले सावधान में मृतकों को आमतौर पर गर्तों में दफनाया गया था। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में सही मिलान का पहचान करें। मोहम्मद यूनुस का संबंध ग्रामीण बैंक बांग्लादेश से हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। राज्य विधानमंडल में डैश विघटन यानी कि भंग करने का अधीन होता है। विधानसभा जो है या लोकसभा ये भंग किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद या राज्यसभा के नहीं कभी जो है भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोसार त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए कभी कभी आपको ऑप्शन में लोसार त्योहार जो है लद्दाख में दिया रहता है, इसलिए आप लद्दाख भी क्लिक कीजिएगा, लेकिन ऑप्शन में यहाँ अरुणाचल प्रदेश दिया गया, ये इसलिए अरुणाचल प्रदेश में भी ये त्योहार मनाया जाता है। दिल्ली के इनमें से किस सुल्तान ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में विभिन्न वस्तु हेतु 3 अलग अलग बाजार स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियामक प्रणाली शुरू किया गया था। पैरा वर्ल्ड इवेंट में 2023 में पदक जीतने वाली बिना भुजा की पहली महिला तीरंदाज कौन बनी थी? शीतल देवी बनी थी, जो तीरंदाज है तीरंदाजी से संबंधित है। झरिया और रानीगंज को निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए झरिया और रानीगंज को जाना जाता है। रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के आधिकारिक मसाल का नाम क्या था? शक्ति नाम दिया गया था। अक्टूबर 2023 में 18 क्षेत्रों से संबंधित कारीगरों को समावेशित करने वाली डैश योजना को भारतीय राज्य रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। पीएम विश्वकर्मा को शामिल किया गया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अक्टूबर 2023 में 18 क्षेत्रों से संबंधित कारीगरों को समावेशित करने वाली पीएम विश्वकर्मा योजना को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता पर जोर देता है? ये तो मैंने आपको यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में लगातार कराया। अनुच्छेद 16 हो जाएगा, जिसमें जो है अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति धर्म लिंग या कहीं पर भी आपको भेदभाव से इसमें निषेध दिया गया। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत दिया गया है। 1990 में बेंगलुरु में एक नृत्य विद्यालय नृत्य ग्राम की स्थापना किसने किया था? प्रोतिमा गौरी बेदी के द्वारा नृत्य ग्राम की स्थापना बेंगलुरु में किया गया था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? मुंबई हो जाएगा। दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा गुंबद भारत में बनाया गया था, जो आज भी मजबूती से खड़ा है। या किस गुंबद की बात किया जा रहा है? गोल गुंबज की बात किया जा रहा है, जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। मार्च 2023 में पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया है। 1911 में डैश का विभाजन रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। अगर बात करें शुरू कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इस समय जो कौन भारत का गवर्नर था? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाई गंधर्व निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है। सवाई गंधर्व जो है किराना घराने से संबंधित है। आधुनिक डैश को प्रसिद्ध तंजौर बंधु द्वारा रूप प्रदान किया गया था, जिसमें 4 नटुमनार, पुनैना, वाडिवेलु, शिवानंदम और चेन्नैया शामिल थे। भरतनाट्यम को प्रसिद्ध तंजौर बंधु द्वारा प्रदान किया गया था। एक और फिर से रिपीट करते हैं, आधुनिक भरतनाट्यम को प्रसिद्ध तंजौर बंधु द्वारा रूप प्रदान किया गया था, जिसमें 4 नटुमनार, पुनैया, वाडिवेलु, शिवानंदम और चेन्नैया शामिल थे।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सनलाइट से प्रोड्यूसर हो जाएगा, प्रोड्यूसर से हार्बीवोरस और हार्बीवोर से कार्निवोरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 × 10⁻⁴ पास्कल दाब और 300 केल्विन तापमान पर 0.09 मोल CO2 गैस का आयतन 22.4 × 10⁻³ m³ है। यदि दाब घटकर 2 × 10⁴ पास्कल कर दिया जाए तो गैस का आयतन कितना होगा? 112.0 × 10⁻³ m³ हो जाएगा। ये सब अभी तक का सबसे जो है कठिन प्रश्न होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी शैली या मृदा के अंदर कणों के बीच रंध्राकाश का प्रतिशत क्या कहलाता है? सरंध्रता कहलाता है। किसी शैली या मृदा के अंदर कणों के बीच रंध्राकाश का प्रतिशत क्या कहलाता है? सरंध्रता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष कौन सा है? 1917 में जो है महिला भारतीय संघ की स्थापना किया गया था, यानी वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में किया गया था। सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो डैश नृत्य करती थी। कथक के लिए जानी जाती हैं सितारा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के बनाया गया था? चनहुद्रों का निर्माण बिना नगर दुर्ग का किया गया था। अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवाने आला किस पद को संदर्भित करता है? वित्त मंत्री को संदर्भित करता है। दीवाने आला जो है अकबर के आधुनिक मुगल प्रशासन में वित्त मंत्री को संदर्भित करता है। जबकि बात करें अकबर के वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। इस बात को याद रखिएगा। दोआब भारत के किस भौतिक भाग में पाया जाता है? उत्तरी मैदान में दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया गया था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक में पदार्पण किए थे। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? उपनयन के साथ होता था। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ उपनयन के साथ होता था। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए नृत्य गुरु को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गुरु वेमपति चीना सत्यम को सम्मानित किया गया था और ये जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा में जो है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक हो जाएगा। और बात करें राज्य में, तो राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद किस में हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। उसके बाद बिहार में हो जाएगा और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये जब भी राज्य के मामले में हो जाएगा। अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा। वहीं अगर बात करें सबसे कम का, तो किस राज्य में सबसे जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएगा। अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो केरल में सर्वाधिक हो जाएगा और हरियाणा में सबसे कम हो जाएगा। ये सभी जनगणना का वीडियो डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जी के वीडियो में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है? प्रियंका चोपड़ा द्वारा अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक लिखा गया है। प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में जो है कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होता है। स्पेस फीलिंग मॉडल में प्रत्येक परमाणु का आपेक्षिक आकार प्रदर्शित किया जाता है जो उसकी डैश पर आधारित होता है। वांडर वाल त्रिज्या पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 फरवरी 2023 को राजभवन गंगटोक में सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया था? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिक्किम के राजभवन गंगटोक में नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे।
जिस व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होता है उसे चिकित्सीय रूप से डैश रोग से पीड़ित कहा जाता है। एनीमिया रोग से पीड़ित कहा जाता है। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को डैश से हराकर पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट जीता था। 8 विकेट से हराकर पुरुष T20 विश्व क्रिकेट कप जीत लिया था। पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे? बनारस घराने से संबंधित थे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित में से किस समूह में कर्तन दहन प्रणाली यानी कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इनमें से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया था। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान यानी कि MFI का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? कम आय वाले व्यक्ति और उद्यमियों को वित्तीय सहायताएं और सेवाएं प्रदान करना। उस अधिकतम समष्टि आकार के लिए शब्द क्या है जिसे एक पर्यावरण अनिश्चित तक बनाए रख सकता है? वहन क्षमता रख सकता है। हाँ, ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? भूटान में हाँ ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। पिघलती बर्फ या वर्षा या झरने का जल भूमि के एक क्षेत्र से नीचे की ओर बहता है और अंत में नदी या समुद्र जैसे बड़े जल निकाय में मिल जाता है। भूमि के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल निकासी द्रोणी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? 395 अनुच्छेद शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? विनिमय अनयन अधिनियम 1773 था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम भी कहा जाता है। और ये प्रश्न भी याद रखिएगा, पीट्स इंडिया अधिनियम 1744, कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, इससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहे। तो इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऋग्वेद देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? किसे माना जाता है? अग्नि देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक हो जाए। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कर्नाटक में। उसी प्रकार नरौरा कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार कूडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों जो है तमिलनाडु राज्य में है। एक और महाराष्ट्र में जो है वो कौन सा है आपको कमेंट में बताना है। और बात करें रावत भाटा तो ये राजस्थान राज्य में। ये सभी जो आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी सेंट्रल बैंक कैन अ कंट्री हैव? यानी एक जो देश के पास कितने जो है केंद्रीय बैंक होता है? 1 हो जाएगा, नहीं फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फरवरी 2023 में नीति आयोग के CEO किसे नियुक्त किया गया है? VVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग के CEO रूप में नियुक्त किया गया है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना था? 8.86% जो है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है। अगर बात करें 2011 के मामले में तो भारत की साक्षरता दर कितना है? लगभग 73 पॉइंट कुछ समथिंग जो है भारत की साक्षरता दर। कभी कभी आपको 74% भी दिया रहता है, लेकिन आपको 73% या 74% जो भी ऑप्शन में वही क्लिक करना है। अगर बात करें पुरुष में तो पुरुष का जो कितना हो जाएगा? 82 के आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थेरवाद को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? यह श्रीलंका का जो है आधिकारिक धर्म हो जाएगा थेरवाद। टेनिस में ड्यूस शब्द का अर्थ क्या होता है? 40-40 का टाई स्कोर को टेनिस में ड्यूस कहा जाता है।
डैश की शाम को बीटिंग रिट्रीट समारोह के रूप में एक शाही समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक होता है। 29 जनवरी की शाम को बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। हृदय में कक्षों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। इसमें से बताना है हृदयों में कक्षों की संख्या, यानी 3 का जो हृदय का कक्ष समान होगा और 1 का जो अलग होने वाला है। अगर बात करें तो गिरगिट, मेढक और कछुआ ये सभी का जो हृदय कक्ष एक प्रकार का होता है, लेकिन मगरमच्छ का ये जो है अभिन्न हो जाएगा। ये अलग क्यों है? क्योंकि मगरमच्छ में जो है टोटल 4 हृदय कक्ष होता है, जबकि गिरगिट, मेढक और कछुआ में 3 हृदय कक्ष होता है, 2 अटरिया और 1 निलय होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी 4 हृदय कक्ष होता है। पक्षी में कितना होता है आपको कमेंट में बताना है। पक्षी यानी कि बर्ड्स में कितना होता है, हृदय कक्ष की संख्या कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सासाराम में सभी लोग को पता है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है? नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में आता है। अगर बात करें वही दिबांग या दिहांग जो है ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नीलगिरी कहाँ है? अगर बात करें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व तो ये मध्य प्रदेश में है। उसी प्रकार नीलगिरी कहाँ हो जाएगा? ये दक्षिण भारत में हो जाएगा, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये 3 राज्य थे, इसलिए दक्षिण भारत आपको क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व का होता है? फ्लोरीन का होता है। आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम डैश की प्रतिष्ठित कलाकार है। ये सभी जो है भरतनाट्यम की कलाकार है। अगर बात करें भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह तमिलनाडु का हो जाएगा। कथक किस राज्य का है? यह उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत हो जाएगा। ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें सत्रिया किस राज्य का है? ये असम का हो जाएगा। मणिपुरी आप लोगों को पता ही होगा, मणिपुर का हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूलक राज आनंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखा गया है? अनटचेबल जो है यह मूलक राज आनंद द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। जबकि बात करें द वाइट टाइगर यह अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। द गाइड जो है यह RK नारायण के द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार द ब्लू अम्ब्रेला जो है यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। ये सभी पुस्तक मैंने कराए हुए आप लोग जाके स्टैटिक GK वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? 2002 में शामिल किया गया था। ये जो है मौलिक कर्तव्य का 11वां हो जाएगा। अगर बात करें इससे पहले कब शामिल हुआ था? टोटल 10 को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? भाग 4 के क में जोड़ा गया था। अगर बात करें मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया है? रूस के संविधान या USSR से लिया गया है। ये सभी आपको पॉइंट याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरस्कार राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार जो है ये भारतीय राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान करता है? टोटल 30% का आरक्षण प्रदान करता है उत्तराखंड में लोक सेवा विधेयक के द्वारा। दक्कन की ओर अकबर का पहला सेना अभियान शहजादा मुराद और डैश के नेतृत्व में अहमदनगर भेजा गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा नेतृत्व में अहमदनगर भेजा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, अकबर के द्वारा पहला सेना अभियान कहाँ था? अहमदनगर भेजा गया था। किसको? शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में अपना 8वां पुरुष एशियाई कप क्रिकेट खिताब जीता था? किसने जीता? भारत द्वारा यह खिताब जीत लिया गया था। इसमें किसे हराया था? श्रीलंका को हराया गया था।
जुखाम के लिए कौन सी वायरस उत्तरदायी होता है? राइनो वायरस उत्तरदायी होता है। कोरोना वायरस तो सभी लोगों को पता है, कोविड-19 जिसे कहा जाता है। हेपेटाइटिस जो है किसे होता है? ये यकृत की बीमारी होता है। 1757 के प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब घोषित किया गया था? मीर जाफर अली खान को 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद इसे जो है बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं की गति का दर क्या होता है? प्रति वर्ष 1 से 2 इंच होता है। टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं की गति का दर प्रति वर्ष 1 से 2 इंच होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? विश्वास और आशा का उल्लेख नहीं, जबकि विचार, आस्था और पूजा और अभिव्यक्ति ये सभी का उल्लेख स्वतंत्रता में आता है। रंजनी हेबार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? कर्नाटक संगीत से था। रंजनी हेबार का संबंध कर्नाटक संगीत से है। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? सभी लोगों को पता है, महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और यह आंदोलन जो है साबरमती से लेकर दांडी तक चला था। टोटल इसमें कितना किलोमीटर चला गया था? 390 किलोमीटर जो है सभी दलों को द्वारा चला गया था। इस बात को भी याद रखें, क्योंकि किलोमीटर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें मिलान करना है। कोशिका अंग इधर दिया गया है और इधर साइड में कार्य दिया गया है। कोशिका झिल्ली किससे संबंधित हो जाएगा? कोशिका झिल्ली जो है अणुओं का परिवहन करता है। उसी प्रकार चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका जो है ये किसका परिवहन करता है? ये वसा लिपिड का संश्लेषण करता है। जबकि गोल्जी उपकरण जो है किसका कर जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल होता है। और राइबोसोम तो सभी को लोग को पता है, प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ये सभी लोग को पता होगा, नरेंद्र मोदी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जो है छत्तीसगढ़ में। इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कन्ना वंश को किस वंश ने पराजित किया था? सातवाहन वंश के द्वारा कन्ना वंश को पराजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतनाट्यम नृत्य कलाकार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण 1977 के प्राप्त करता है? टी बाला सरस्वती प्राप्त करता है। ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर बात करें केलुचरण महापात्र, ये ओडिसी से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। मल्लिका साराभाई भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बराक नदी का नौगम्य खंड लखीपुर से भांगा के बीच 121 किलोमीटर लंबा एक विस्तार है, जिसे वर्ष 2016 में डैश घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 16 घोषित किया गया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत में बराक नदी का नौगम्य खंड लखीपुर से भांगा के बीच 121 किलोमीटर लंबा एक विस्तार है, जिसे वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि NW16 घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डैश और डैश के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया था। नागरिक अधिनियम 1955 और नागरिक कानून 2003 के तहत इसे तैयार किया गया था। झावेरी बहने को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मंदिर परंपरा का जीवित रखने के लिए जाना जाता है? सभी लोगों को पता है, मणिपुरी के लिए झावेरी बहने को जाना जाता है। उसी प्रकार मणिपुर के कुछ इंपॉर्टेंट आपको कलाकार बता देते हैं, जैसे गुरु सिंहजीत सिंह जो है ये मणिपुर से संबंधित है। उसी प्रकार गुरु बिपिन सिंह भी मणिपुरी से संबंधित है। इसके अलावा निर्मला मेहता, चारू माथुर, नैना रंजना और सुवर्णा ये सभी जो है मणिपुरी से संबंधित है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। इसका मैंने डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में दिया हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है? अनुच्छेद 43A जो है ये उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भागीदारी पर बल देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर जबकि बात करें अनुच्छेद 46D का, तो ये जो है किससे संबंधित होगा? समाज में कमजोर वर्गों के सहायता और जो है शिक्षण सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 तो सभी को पता है, समान सिविल सहायता से संबंधित है। उसी प्रकार अनुच्छेद 42 जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये जो है काम की न्याय संगत और मनोचित दशा से संबंधित है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। इसका भी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित दिया गया है। इसमें से देखिए, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन बिल्कुल सही है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये जो है गलत हो जाएगा, जयदेव हो जाएगा। इसके अलावा विक्रमार्जुन विजय ये पंपा के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही, यानी 1 और 3 सही दिया गया है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? सभी लोग को पता है, HIV इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस कहा जाता है। इसकी जांच के लिए जो है एलिसा जांच किया जाता है। अधात्विक खनिज अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? विद्युत उद्योग में अधात्विक खनिज अभ्रक यानी माइका का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व घाटे का सबसे अच्छा निरूपण करता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये जो है राजस्व घाटे का सबसे अच्छा निरूपण करता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाए, तो जैसे मान के चलिए आप लोगों ने कुछ व्यय किया किसी चीज़ में, जो अपना व्यय किया, अगर उससे जो आपका लाभ जितना हो रहा है, यानी जितना प्राप्ति हो रहा है, इनकम जितना हो रहा है, उसमें से हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? या तो हमें राजस्व घाटा मिलेगा या राजस्व फायदा मिलेगा। अगर माइनस में चला गया तो वो राजस्व घाटा में आ जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार का विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था? बंगाल विभाजन में किया गया था। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बंगाल विभाजन के दौरान भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार का विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था। इसे रद्द कब किया गया? 1911 में रद्द कर दिया गया। अगर बात करें 1905 में, इसमें कौन जो है गवर्नर था, यानी वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इस बात को याद रख लीजिएगा। इसी वक्त जो है 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना डैश द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? हिमाचल प्रदेश जो है सबसे कम शहरीकृत के मामले में आ जाएगा। वहीं बात करें बिहार में, तो जनसंख्या घनत्व सब सर्वाधिक है, यानी सबसे टोटल जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में है। वहीं अगर सबसे कम पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। इसका भी आपको डिटेल वीडियो जो आगे स्टैटिक जीके में देख सकते हैं। मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की शासन संरचना से संबंधित किस अनुच्छेद की व्याख्या किया, जो संघवाद, सहभागी लोकतंत्र और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को रेखांकित करता है? अनुच्छेद 239 के डबल ए के तहत यह सिद्धांतों को रेखांकित करता है। और अनुच्छेद 226 आप लोग को याद रहना चाहिए, जो है उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। और अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करता है। रीट कितने प्रकार का होता है? टोटल 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी का मैदान आयताकार होता है, जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई कितना होता है? 55 मीटर हो रहा है। हॉकी के मैदान का आकार लंबाई 91.4 मीटर इंटू जो है 55 मीटर इसका चौड़ाई होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 खिलाड़ी होता है। ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है।
अगर बात करें अरुंधति रॉय द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स जो है ये अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। शशि थरूर के द्वारा एन इरा ऑफ डार्कनेस लिखा गया है। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू द्वारा एन ऑटोबायोग्राफी लिखा गया। ये सभी आपका प्रश्न स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में अल्टीमेटर खो खो लीग का उद्घाटन सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 12 खिलाड़ी होता है। यह सभी प्रश्न याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निशा गांधी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी लोग को पता है केरल में जो है निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। उसी प्रकार बात करें महाराष्ट्र में पोला महोत्सव मनाया जाता है। इस बात को याद रखिए, जिसमें बैलों की पूजा किया जाता है। उसी प्रकार झारखंड में जो भगत परवा एक त्यौहार होता है ये मनाया जाता है। साथ में सरहुल त्यौहार जो है ये भी झारखंड में मनाया जाता है। और उत्तराखंड में कौन कौन सा त्यौहार होता है आपको कमेंट में बताना है, कौन कौन सा त्यौहार है। देखते हैं आप लोगों को कितना प्रश्न याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल पैलेस मुगल सम्राट डैश ने बनवाया था? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था। अगर बात करें शाहजहां के द्वारा, ये जो शाहजहां के द्वारा कौन सा सबसे फेमस तो ताजमहल हो जाएगा, जो सभी को याद रहना चाहिए। अगर बात करें अकबर द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट जो है महल कौन कौन सा हो जाएगा, अकबर के द्वारा जो है आगरा का महल सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो बुलंद दरवाजा का निर्माण भी, साथ में फतेहपुर सीकरी का निर्माण, इसके अलावा इलाहाबाद किला का निर्माण, ये सभी जो है और इबादत खाना, ये सभी जो है किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया महल है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर लिखने में जगह नहीं है इसलिए आप लोग सुन लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी के बहुत पतले पत्रक तैयार करने के लिए धातु को निम्नलिखित दो गुणों में किसका उपयोग किया जाता है? आघात वर्धनीयता और चमक का प्रयोग किया जाता है, जिसे जो है एकदम पतली परत में ढाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय जो कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में होता है, लोकसभा की गणपूर्ति की सदस्य संख्या कितना होता है? 1/10वां भाग हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। गणपूर्ति के लिए इतना सीट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमानी शंकर शास्त्री और दुर्गेस्वामी अयंगर दोनों का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? वीणा से हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इमानी शंकर शास्त्री और दुर्गेस्वामी अयंगर का संबंध वीणा वादन से है। बांसुरी से किसका संबंध हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी प्रकार वायोलिन और घटम से के लिए कौन कौन जाने जाते हैं? घटम के लिए बात करें तो TH विनायक राम ये संबंधित है। अगर बात करें वायलिन का तो ये जो किससे संबंधित हो जाएंगे? इसके लिए जो है N राजम संबंधित। इस बात को याद रखिएगा, इसका डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो